आज हम समास की पहचान के बारे में बताएंगे। अगर आपने समास की पहचान को अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप कभी भी समास को भूल नहीं पाएंगे। समास वाक्यों का संक्षिप्त रूप होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें सिर्फ परीक्षा में सिर्फ समास की परिभाषा ही पूछी जाती है, दूसरी चीज़ नहीं पूछी जाती, न इनकी परिभाषाएं पूछी जाती कि अव्ययभाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है। सिर्फ इनकी पहचान के बारे में पूछा जाता है कि यह कौन सा समास है। जैसे राम, लक्ष्मण, लंबोदर, दशानन, तो जैसा लिखा आएगा और आपको इसकी पहचान बताना पड़ेगी कि इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास नहीं है। तो आपको सिर्फ इसकी बारीकी से पहचान बता रहा हूँ ताकि आपके उत्तर कभी भी गलत ना हो सकें। पहला समास आता है अव्ययभाव समास, जिसमें प्रथम पद व्यय ना हो। ये जो सीधे सामने लिखा हुआ है अव्ययभाव समास, और प्रथम पद उपसर्ग होता है। इसका मतलब उपसर्ग लगे रहती हैं, जैसे प्रतिदिन, उपनगर, यथाशक्ति। तो इसमें शुरू में अगर अपन को देखना है कि इसमें प्रथम पद उपसर्ग होता है। दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों की प्रधानता रहती है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कारक चिन्ह जैसे आपने एक दोहा आपको याद करना पड़ेगा इसकी पहचान का। कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। इसमें का के की आवे, के लिए आवे, से आवे, तो समझ लेना कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, तो देवसेना, देवसेना देवों की सेना। बंसीधर, बंसी को धारण करने वाला। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। रसोई घर, रसोई के लिए बनाया हुआ घर। देववाणी, देवों की वाणी, देववाणी होता है। और इसके अलावा तत्पुरुष समास में जल राशि, जल के लिए राशि, जल राशि। भयभीत, भय से भीत, भयभीत होता है। रंगशाला, रंग की शाला। और दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल। देवार्चन, देवों का अर्चन करने वाले। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, विश्राम गृह हो गया। अब इसके बाद आपको तत्पुरुष समास में सिर्फ कारक चिन्हों को देखना है, दूसरे चिन्हों को नहीं देखना है। तीसरा आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब जैसे नाम से ही इसका मालूम है, द्वंद्व मतलब युद्ध, बराबर, दो बराबर वालों के बीच में एक होता है और दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगी रहती हैं। योजक चिन्ह जैसे आड़ी लाइन लगी रहती है दो शब्दों के बीच में, जैसे राम, लक्ष्मण, और दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, राम, लक्ष्मण। तो ये इसकी सिर्फ ये पहचान है। 90% योजक चिन्हों का प्रयोग इसमें होता है। द्वंद्व समास का ध्यान देना है आप। योजक चिन्हों का प्रयोग 90% होता है, 10% में नहीं होता है। अब इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे संख्या से वजह से द्विगु मतलब संख्यावाची होता है। जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषि। त्रिफला, तीन चीज़ों से बना हुआ त्रिफला। पंचवटी, 5 बट वृक्षों से निर्मित बट वृक्ष जो पंचवटी के हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे कर्मधारय समास में राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र उदाहरण जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान काले मेघ मतलब श्याम। अच्छा, तीसरा उदाहरण आपको महामानव, जैसे महान है जो मानव, महामानव। महाराजा, महान है जो राजा, वो महाराजा। उसी प्रकार गगनचुंबी, गगन चूमने वाला, गगनचुंबी। नीलाकाश, नीला है जो आकाश, वो नीला आकाश। उसी प्रकार आपको प्राण भक्षी, प्राण रूपी भक्षण करने वाला कर्मधारय समास। इस प्रकार ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। देवतुल्य, देवों के समान जो पूजनीय है वो देवतुल्य। अच्छा, अब इसके बाद आएगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बाकी दोनों पदों से हटकर तीसरा अन्य अर्थ निकले, वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुरानन,
चतुरानन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ठीक है, तो इसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। और जैसे तीर्थराज, तीर्थों का राजा, तीर्थराज मतलब प्रयाग। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले मतलब विष्णु। और इसके बाद लंबोदर, जैसे लंबा है उदर जिनका, गणेश जी। तो इसमें तीसरा अर्थ निकलता है पंचानन, जैसे 5 मुख वाले हनुमान जी। इस प्रकार इसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो तीसरा अर्थ निकले, अलग ही हटके अर्थ निकले तो उसको समझ लेना चाहिए आपको बहुब्रीहि समास है। यही इनकी पहचान है। इसके बारे में अगर आपने अच्छी से तैयारी कर ली तो आपको इनकी पहचान के बारे में मालूम हो जाएगा। और अगर आपने इसकी पहचान सही कर ली तो आपके समास मुट्ठी में होंगे, क्योंकि इसमें कारक चिन्हों की भी प्रधानता है और इसमें अलग अलग चिन्हों की आपको देख के समझना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ ये याद हो जाएं और परीक्षा में आप सही उत्तर दे सकें। धन्यवाद।